छोटा होने के नाते ही एक सलाह देते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि शायद ऐसे मुद्दों पर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आप अगर बोलेंगे तो कई मामले अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर तक बड़े होंगे, आप पर नज़र होगी लोगों की। सिर्फ बाबूलाल मरांडी के बोल देने से, समीर उरांव के बोल देने से, अर्जुन मुंडा के बोल देने से ही मुद्दे बड़े नहीं होते हैं। अगर हेमंत सोरेन भी कई मुद्दों पर बोलेंगे, क्योंकि उनका काम सिर्फ बोलना था, ट्विटर से भी लिख देते तो होता। अगर भाजपा के आदिवासी नेता मौन है तो झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री भी इस मसले पर मौन है, सवाल उन पर भी उठना चाहिए। लेकिन ये सबका अपना अपना मसला है। लेकिन इस विश्लेषण में हम इस बात का जिक्र करने आए हैं कि कायदे से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस मसले पर जरूर बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर वो बोलते, अगर वो लिखते, अगर वो अपनी बातों को प्रकट करते तो शायद ये मुद्दा और बड़ा होता। मध्य प्रदेश की एक घटना की चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है कि कैसे एक विक्षिप्त आदिवासी युवक पर भाजपा के तथाकथित एक नेता, कोई शुक्ला हैं, उन्होंने पेशाब किया उसके ऊपर नशे की हालत में। लेकिन उनको नशा जो था वो शराब का था या उनके मानसिकता का था, वो तो वही जान पाएंगे। लेकिन उस पूरी घटना की चर्चा, वो जो वीडियो वायरल हुआ उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर रही। देश के कई नेताओं ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। पक्ष विपक्ष के कई बड़े बड़े चेहरों ने इस पर अपनी नज़र बनाए रखी। झारखंड के अंदर भी इसको लेकर प्रदर्शन हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस कांड की भर्त्सना करते हुए उस पर प्रदर्शन किया और भाजपा के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। कल झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी संगठनों ने भी प्रदर्शन किया, यानी भाजपा कार्यालय का घेराव किया और उस दौरान भाजपा के नेताओं पर यह आरोप लगाया कि एक आदिवासी व्यक्ति पर भाजपा का नेता पेशाब करता है और भाजपा के आदिवासी नेता मौन रहते हैं। हालांकि भाजपा नेताओं का ये कहना है कि उस पर बोलने न बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, जो सज़ा उसको मिलनी चाहिए वो दे दिए गए, उसके घर को तोड़ दिया गया, NSA लगा दिया गया और उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस मसले पर पूरा मौन थे। अब आप सोच रहे होंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मौन रहना क्या ही फर्क पड़ जाता है, वो तो मध्य प्रदेश के लीडर नहीं हैं और ना ही वो भाजपा के नेता हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री के मौन रहने से इसलिए फर्क पड़ जाता है क्योंकि आपको जानना चाहिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन हैं वो पूरे देश के एकमात्र ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा आदिवासी विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अब जब ऐसे मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर बोलने का अवसर मिलता है तो वो मौन हो जाते हैं। भाजपा की सरकार, अगर हम इसको सिर्फ आदिवासियों के अलावा भी देखें, अगर विपक्ष और पक्ष के मसले से देखें, तो भाजपा के सरकार वाले एक राज्य में आदिवासी पर अत्याचार या उस पर पेशाब कर देना भाजपा के नेता द्वारा और उस पर गैर भाजपाई राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री का मौन रहना कई बातें कहती हैं गुरु, और आपको इस पर सोचना चाहिए। और अगर सोच लिए होंगे तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि क्या सोचे। ये एकदम बहुत गंभीर विषय है, इस पर एकदम आपको सोचना चाहिए। कांग्रेस के आदिवासी नेताओं ने सड़क पर उतरकर, जैसे बंधु तिर्की हैं और कई आदिवासी लीडरों ने सड़क पर उतरकर इस पर प्रदर्शन किया। जेएमएम के भी नेताओं ने प्रदर्शन किया, लेकिन 28 विधायकों में एक भी विधायक सड़क पर इस मसले पर नहीं उठे। राज्य के 28 विधायक जो हैं वो सड़क पर इस मसले पर नहीं थे और राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री भी इस मसले पर सड़क पर नहीं थे। हाँ, कई और नेता सड़क पर जरूर होंगे, उन्होंने प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन आदिवासी जो मुख्यमंत्री हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक हैं वो सड़क पर नहीं उठे। ये बहुत गंभीर मसला, इस पर विचार करिए। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मौन रहना क्या कहता है? इतनी बड़ी घटना जिस पर राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं ने अपनी बातें रखी, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय मौन रहे। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय झारखंड के ऊपर हो रहे आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, चाहे उनकी जमीन लूटी जा रही है, चाहे उनको हत्या कर दिया जा रहा है, चाहे नरसंहार हो जा रहा है, चाहे कोई गाड़ी चढ़ा दे रहा है,
वो उस पर भी मौन रहते हैं। लेकिन जब मंचों पर जाकर आदिवासियत की बात करनी हो तो सबसे आगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़े रहते हैं कि हम ही आदिवासी के मसीहा हैं। लेकिन आदिवासियों पर जब अत्याचार होता है तो मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल भी मौन रहता है, मुख्यमंत्री का फेसबुक हैंडल भी मौन रहता है, और मुख्यमंत्री तो मौने रहते हैं। निकाल के देख लीजिए, चाहे रूपा तिर्की का मसला हो, चाहे संध्या टोपनो का मसला हो, चाहे नरसंहार का मसला हो, चाहे कल परसों जो एक आदिवासी महिला गोड्डा में सड़क पर जिसकी डिलीवरी हो गई वो मसला हो, चाहे ऐसे कई मसले, चाहे वो पहाड़ीन जो लड़की, आदिवासी पहाड़ीन लड़की जो थी रूबिका पहाड़ीन, उसकी हत्या पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौन थे। क्या इस मौन को समझा जाए? मौन को क्या समझा जाए? ना ट्विटर पर कुछ है, ना कुछ कहीं लिखा पड़ी है। ये तो बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है और इस देश के आदिवासी, सबसे ज्यादा आदिवासी विधायक जिस मुख्यमंत्री को है मिले हुए, वो मौन है। और ऐसे कई गंभीर मसलों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौन रहते हैं। और हम लोग कहने का मतलब है कि जो झारखंड के आदिवासी समूह के लोग हैं वो बार बार राज्य के बीजेपी के आदिवासी नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। हम लोग जो देख रहे हैं, मीडिया में खबरें चल रही हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल क्यों नहीं? मौन तो वो भी हैं। अगर बाबूलाल मरांडी मौन है, समीर उरांव मौन है, अगर पूर्व मेयर आशा लकड़ा मौन है, अगर भाजपा के आदिवासी नेता मौन है, तो झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री भी इस मसले पर मौन है। सवाल उन पर भी उठना चाहिए। लेकिन ये सबका अपना अपना मसला है। लेकिन इस विश्लेषण में हम इस बात का जिक्र करने आए हैं कि कायदे से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस मसले पर जरूर बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर वो बोलते, अगर वो लिखते, अगर वो अपनी बातों को प्रकट करते तो शायद ये मुद्दा और बड़ा होता और शायद मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के मसले ज्यादा बाहर आते। लेकिन नहीं, साहब तो मौनी बाबा हैं, बोलते ही नहीं हैं, किसी मसले पर नहीं बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो ऐसी बात बोलते हैं जिनके बोलने और ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड के अंदर ही आप देख लीजिए ना, साहेबगंज के इलाके में अवैध खनन पर मुख्यमंत्री मौन, उनके पंकज मिश्रा के आतंक पर मुख्यमंत्री मौन, वो लगातार चीजें निकल कर आ रही हैं। पंकज मिश्रा वाले मसले पर और एक वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, और उनके आतंक का जो वर्चस्व था उस पर भी एक वीडियो 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल यह सवाल बड़ा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो आदिवासी हैं और पूरे देश के सबसे ज्यादा आदिवासी विधायकों का समर्थन जिसको प्राप्त है, वो देश के अंदर आदिवासियों पर हुए अत्याचार पर मौन रह जाता है और उनसे सवाल करने के लिए कोई सामने नहीं आता है। क्यों आखिर? लेकिन जब खुद के आदिवासियत को भजाना हो अपने निज फायदे के लिए, या जब किसी मामले में फंसने लगते हैं तब अपने निज फायदे के लिए अपने आदिवासियत को भजाना हो, तो वो एकदम सामने सबसे फ्रंट पर खड़े रहते हैं। और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपको सलाह है, और हम उतने बड़े हैं नहीं कि हम आपको सलाह दे पाएंगे, लेकिन छोटा होने के नाते ही एक सलाह देते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि शायद ऐसे मुद्दों पर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आप अगर बोलेंगे तो कई मामले अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर तक बड़े होंगे, आप पर नजर होगी लोगों की। सिर्फ बाबूलाल मरांडी के बोल देने से, समीर उरांव के बोल देने से, अर्जुन मुंडा के बोल देने से ही मुद्दे बड़े नहीं होते हैं। अगर हेमंत सोरेन भी कई मुद्दों पर बोलेंगे, क्योंकि उनका काम सिर्फ बोलना था, ट्विटर से भी लिख देते तो होता, बोलेंगे तो शायद वो मुद्दे और बड़े होंगे और शायद उसके ऊपर फोकस ज्यादा हो पाएगा। हालांकि इस पूरी घटना पर जो हुआ वो आप तमाम लोगों ने देखा। उस जिस व्यक्ति ने यह कांड किया उसके घर के कुछ हिस्सों को तोड़ा गया, उस व्यक्ति पर एनएसए लगा दिया गया। उसके बाद उस व्यक्ति के पैर को धोकर वहां के मुख्यमंत्री पैर धोया, तौलिया से पहुंचा, उनको खिलाया, माला पहनाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश के आदिवासियों के साथ ये पहली बार हुआ ऐसा कुछ? किसी राज्य में पहली बार किसी आदिवासी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है? लेकिन जब इतिहास खोलेंगे, इस देश के अंदर आदिवासियों के साथ ऐसा पहले भी हुआ है, पहले भी कई घटनाएं हुई हैं।
बाकी आप इस बात को कैसे देखते हैं, मुख्यमंत्री का नहीं बोलना इसको कैसे देखते हैं, पूरे मसले पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप वीडियो पर पहले भी आ चुके हैं तो आपको पता होगा कि कहाँ सब्सक्राइब करना है, कहाँ कमेंट करना है और कैसे लाइक करना है। हालांकि हम बता देते हैं कि अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पर ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं। जय।